अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईकॉम पार्ट वन के बैंक रिकंसिलिएशन के पास पेपर के एमसीक्यूज देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो बैंक रिकंसिलिएशन से रेलेवेंट हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जर्नल मेंटेन करती है जिसे हम कहते हैं कैश बुक। और कैश बुक के अंदर वो अपने कैश का और बैंक का रिकॉर्ड रखती है। मतलब जब भी बैंक रिसीव हो या पे हो वो कैश बुक में रिकॉर्ड करती है, और जब भी कैश रिसीव हो या पे हो बैंक उसमें कैश बुक में रिकॉर्ड रखती है। और जब भी बैंक रिसीट हो या पे हो उसको वो कैश बुक में रिकॉर्ड करती है। यानी कि अगर उसके पास कैश रिसीव हो या बैंक रिसीव हो तो वो कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगी, और अगर पे हो तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगी। तो क्या हुआ, कैश बुक अ जर्नल मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड इट्स कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मिसाल के तौर पर ये एक कैश बुक है। तो अभी हम सिर्फ ना कैश बुक के बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं कि कैश बुक में अगर कंपनी रिकॉर्डिंग कर रही है बैंक के इंक्रीज या डिक्रीज होने को, तो क्या फिर क्या होगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सिर्फ कैश बुक में अभी फिलहाल बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही है। तो होगा क्या कि जब कंपनी बैंक में किसी भी वजह से डिपॉजिट करवाएगी तो वो कैश बुक को डेबिट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल 5,000 से डिपॉजिट करवाती है बैंक में अमाउंट, तो वो कैश बुक में बैंक को डेबिट कर देगी। और अगर किसी वजह से विड्रॉ करती है या किसी को पेमेंट करती है अपने अकाउंट में से तो कैश बुक को क्रेडिट कर देगी। इस तरीके से डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा, और जब भी बैंक कम होगा वो कैश बुक में बैंक को क्रेडिट करेगी, और जब भी कैश बैंक बढ़ेगा वो कैश बुक में बैंक को डेबिट कर देगी। जिस तरीके से, अच्छा, ये जो कंपनी के लिए बैंक है जो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रही है वो एसेट है, इसी वजह से हमने कैश बुक के आगे एसेट लिखा है। जिस तरीके से कंपनी जो है वो कैश बुक में रिकॉर्डिंग रखती है बैंक की, इसी तरीके से बैंक ने भी अपने पास हर अकाउंट होल्डर के लिए एक जो है ना बुक बनाई होती है, उसे कहते हैं पासबुक। अब पासबुक में भी एक बात, पासबुक में जो बैंक है वो रिकॉर्डिंग करेगा। पासबुक बैंक के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो पैसा हम बैंक में जमा करवाएंगे वो बैंक का नहीं होगा, वो बैंक पर लाइबिलिटी है। तो होता ये है कि जब हम डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 5,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया तो हमने डेबिट किया है ना, क्योंकि हमारा ये एसेट है, हम बैंक को डेबिट करेंगे। लेकिन जो कम वो है, बैंक है, उस पर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो वो लाइबिलिटी बढ़कर क्रेडिट होगी, इसी वजह से वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और जब हम विड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो वो हमारे अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट। मतलब जब हम डेबिट करेंगे वो क्रेडिट करेगा, और जब हम क्रेडिट करेंगे वो डेबिट करेगा। इन अदर वर्ड्स, जब वो डेबिट करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब वो क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट करेंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि कैश बुक में बैंक के इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि हम डेबिट करेंगे, यानी इंक्रीज करेंगे, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीबी प्लस। सीबी प्लस मतलब कैश बुक में बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बैंक जो है ना, जो हमारे लिए हमारे हमारे रिकॉर्ड के लिए मेंटेन कर रहा है, मतलब अपने पास हमारा रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहा है उसे वो क्या कह रहा है? पासबुक। और ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो पासबुक क्या है? अ जर्नल मेंटेन बाय बैंक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द अकाउंट, दैट इज डिपॉजिट, विड्रॉल, इंटरेस्ट देगा रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट लेगा रिकॉर्ड करेगा, बैंक चार्जेस काटेगा रिकॉर्ड करेगा, कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दे रिकॉर्ड करेगा, सही, कोई हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट कर दे, मतलब नोट की पेमेंट कर दे, यूटिलिटी की पेमेंट कर दे, वो रिकॉर्ड करेगा। इस तरीके से तमाम की तमाम चीजें बैंक पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। अब ना पेरियोडिकली हम बैंक से ये कहते हैं कि भाई आप हमें इस पासबुक की कॉपी भेज दें। तो वो कॉपी पासबुक की जो बैंक हमें भेजता है ना उसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट क्या है? अ कॉपी ऑफ पासबुक सेंड बाय बैंक पेरियोडिकली। पेरियोडिकली का मतलब ये है कि वो एक हफ्ते बाद भी भेज सकता है, एक दिन बाद भी भेज सकता है, 2 हफ्ते बाद भी भेज सकता है। वो हम उसे बताएंगे कि आप कितने पीरियड के बाद हमें बैंक स्टेटमेंट सेंड करेंगे। तो अ कॉपी ऑफ पासबुक सेंड बाय द बैंक पेरियोडिकली टू द अकाउंट होल्डर। अब देखिए, ये जो पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है, इसकी कॉपी जो हमें वो भेजता है उसे क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट। अब अगर हम अपने पास बैंक को बढ़ा रहे हैं कैश बुक में तो हम डेबिट करेंगे, कम कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो इसको देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि कैश बुक में अगर बैंक को बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे, या इंक्रीज करेंगे, या सीबी प्लस।
और कैश बुक में बैंक को कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे या सीबी माइनस। इस तरीके से पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में ना, जब वो हमारे अकाउंट को बढ़ाएगा तो वो क्रेडिट करेगा और कम करेगा तो डेबिट करेगा। इसको हमने यहाँ शो किया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट में जब हम अपने अकाउंट को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में जब बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ाएगा तो क्रेडिट करेगा, इंक्रीज करेगा यानी बीएस प्लस, यानी ये बैंक पर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब वो हमारे अकाउंट को कम करेगा डेबिट करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज करेगा बीएस माइनस, मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग करेगा। तो अब क्योंकि कैश बुक एसेट अकाउंट है तो उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट में होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट लाइबिलिटी अकाउंट है तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए। तो अगर मंथ का एंड आया या फिर पीरियड का एंड आया जो भी, और हमने बैंक से कहा कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट हमें दें, तो हमारा जो बैलेंस आ रहा होगा कैश बुक में डेबिट में, वही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर आना चाहिए। और अगर ना आए तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स बैंक ने या हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, या रिकॉर्ड की है तो उसमें एरर किया है, जिसकी वजह से हमारे और कैश बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, यानी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक का बैलेंस बताया जा रहा है उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना कि हमने डेबिट किया और बैंक ने क्रेडिट ना किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ने क्रेडिट किया और हमने डेबिट ना किया हो। ऐसा हो सकता है हमने क्रेडिट किया और बैंक ने डेबिट ना किया हो। ऐसा हो सकता है बैंक ने डेबिट किया और हमने क्रेडिट ना किया हो। या फिर हमने डेबिट किया हो लेकिन बैंक ने डेबिट अलग अमाउंट से कर दिया हो। या फिर बैंक ने क्रेडिट किया हो लेकिन हमने डेबिट अलग अमाउंट से कर दिया हो। या फिर हमने क्रेडिट किया और बैंक ने अलग अमाउंट से डेबिट कर दिया हो। और हमने डेबिट किया हो, बैंक ने डेबिट किया हो लेकिन हमने अलग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया हो। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, वहां हमने इसकी लिस्ट बनाई हुई है, देखें आप सुनिए डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस हम फाइंड आउट करेंगे जब हम बैंक स्टेटमेंट आएगा ना हमारे पास, तो हम अपनी डेबिट साइड को और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से हम कैश बुक की क्रेडिट साइड में जो बैंक है और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड में जो रिकॉर्डिंग हुई है इसको कंपेयर करेंगे, और जो डिफरेंसेस मिलेंगे हम उसको एलिमिनेट करेंगे। और जहां पर ऐड या लेस नहीं हुआ हुआ, कैश बुक में ऐड या लेस नहीं हुआ हुआ उसको ऐड या लेस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में ऐड या लेस नहीं हुआ हुआ उसको ऐड या लेस करेंगे। फिर बैंक का हमें फाइनल बैलेंस मालूम चलेगा, और वो बैंक का जो बैलेंस है ना वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैंक बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के तौर पर कैश में बैंक में रिपोर्ट करेंगे। अब वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं ये देखें, ये डिफरेंसेस हमने कुछ लिस्ट बनाई हुई। पहला क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है कि बैंक ने रिकॉर्ड ना किया हो, तो दो एलिमेंट ज्यादातर बैंक रिकॉर्ड नहीं करता। एक पहला ये है कि हमारे पास कस्टमर का चेक आया, जब हमारे पास कस्टमर का चेक आएगा ना तो हम क्या करेंगे, हम बैंक को भिजवा देंगे वो, और बैंक हमारे हमारे कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाल के हमारे अकाउंट में डाल के क्रेडिट करेगा। इसी वजह से हम भी अपने पास इसको क्या कर लेंगे, डेबिट। अब अगर हमने डेबिट कर लिया लेकिन वो चेक किसी वजह से बैंक तक नहीं पहुंच पाया और बैंक ने बैंक स्टेटमेंट हमें भिजवा दिया, तो इधर रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, तो ऐसे चेक को हम कहते हैं अनक्लियर चेक, और ये बैंक को अपने बैलेंस में ऐड करना होता है। इसी वजह से देखें ये क्या लिखा हुआ है, अनक्रेडिटेड, अनक्लियर, अनडिपॉजिटेड चेक या डिपॉजिट ट्रांजिट बीएस प्लस का आइटम है, मतलब बैंक को इसमें ऐड करना है। इसी तरीके से ऐसा होता है कि हम अपने सप्लायर को देते हैं चेक, सप्लायर को हम चेक देंगे तो वो बैंक से पैसा निकलवाएगा तो हम अपने बैंक को कम कर देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में भी बैंक को क्या करना चाहिए कि हमारा अकाउंट डेबिट करके कम कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमारा सप्लायर ही नहीं पहुंचा तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कैसे करेगा? तो ऐसी कंडीशन में बैंक को फिर बाद में हमारे अकाउंट को कम करना होता है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि वो क्या है, आउटस्टैंडिंग अनपेड अनप्रेजेंटेड या अनडेबिटेड चेक, और ये बीएस माइनस है, मतलब बैंक को यहाँ से माइनस करना है इसको। इसके अलावा एरर बाय बैंक हो सकता है, मतलब बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट में रिकॉर्ड की हो लेकिन अमाउंट उसका डिफरेंट कर दिया हो। मिसाल के तौर पर हमने अकाउंट पेबल की पेमेंट की बैंक की मदद से 2000 की, बैंक ने यहाँ पे डेबिट में 200 लिख दिया। या हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया 3000, बैंक ने यहाँ पे 300 लिख दिया, या 300 जमा करवाया बैंक ने 3000 लिख दिया। तो ये एरर हो सकता है बैंक से। इसके अलावा हम हमसे भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दी, तो बैंक ने क्या किया होगा, हमारा अकाउंट क्रेडिट तो कर दिया होगा बीएस प्लस, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो बैंक स्टेटमेंट आने में पता चला, तो हमने अपने पास यहाँ डेबिट नहीं किया होगा, तो हम इसको बीएस प्लस करके डेबिट करेंगे। इसी तरीके से यूटिलिटीज पेड बाय बैंक, हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था कि हमारी यूटिलिटी पे करो, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिया था, लेकिन हमें तो नहीं पता, हमें बैंक स्टेटमेंट आने में पता चला, तो हम अपने अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, यानी सीबी माइनस कर देंगे, फिर बैंक का बैलेंस अपडेट होकर करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से नोट, डोनेशन, जक़ात, इंश्योरेंस ये बैंक ने पे कर दिया तो बैंक ने बीएस माइनस कर दिया होगा, हमें क्या करना होगा, सीबी माइनस। नोट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट को
बीएस प्लस करके ऐड करके क्रेडिट कर दिया होगा, हमने डेबिट नहीं किया होगा तो हम डेबिट करके सीबी माइनस सीबी प्लस करेंगे। इसी तरीके से चार्जेस वगैरह बैंक ने काट लिए तो बैंक ने क्या कर दिया होगा, बैंक ने बीएस माइनस कर दिया होगा, हमें सीबी माइनस क्रेडिट में करना होगा। इसी तरीके से और भी चीजें हैं कि डिसऑनर हो गया। डिसऑनर में क्या है कि हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हमने अपने पास बैंक को बढ़ा देना है कैश बुक में। बैंक के पास जब भी पहुंचा ना, तो बैंक ने कहा कि भाई इस कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है या किसी और रीजन की वजह से चेक उसने डिसऑनर कर दिया, तो हमने जो अपने पास बैंक को बढ़ाया था ना, उसको हम वापस क्रेडिट करके सीबी माइनस कर देंगे, कम कर देंगे उसको। इसी वजह से डिसऑनर जो है वो सीबी माइनस है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया तो हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, हम अपने अकाउंट को क्रेडिट करके कम करेंगे। और अगर उसने बैंक ने इंटरेस्ट देकर क्रेडिट किया है तो अपने अकाउंट को हम डेबिट करके बढ़ा लेंगे। इसके अलावा हमसे भी एरर हो सकता है। हमसे एरर होने का मतलब यह है कि हमने कोई अमाउंट डेबिट या क्रेडिट में बैंक को बढ़ाया है, कम किया है, तो वो डिफरेंट अमाउंट से कर दिया जिससे हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये वो रीजंस हैं। इसके अलावा भी और भी रीजंस हो सकते हैं जिससे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेज में जो है वो डिफरेंस आ रहा हो। अब देखिए, हमने फिर इसके बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखे थे, याद होगा आपको। इस तरीके से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक में जितने भी सीवी प्लस है, मतलब जो कैश बुक में ऐड होने थे उनको हम ऐड कर लेते हैं, और जो लेस होने थे उनको लेस कर लेते हैं, तो एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है उसमें जितने भी बीएस प्लस जो ऐड नहीं हुए उनको ऐड कर लेते हैं, और जितने भी लेस होने वाले उनको लेस कर लेते हैं, तो फिर एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। तो अब हम इसके एमसीक्यूज पर जाते हैं। तो देखें अब ये क्या बता रहे हैं, दिस डज नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बोल रहा बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज अपेयर नहीं होती। देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये तो बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, बैंक चार्जेस ये भी बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट तो बैंक को पता होता है, बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ होता है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है ना, ये बैंक को पता नहीं होता क्योंकि हमने डिपॉजिट करवाया हुआ होता है और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया होता। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था, डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है ना, ये अनरिकॉर्डेड बाय बैंक होता है। ये रहा, देखिए डिपॉजिट इन ट्रांजिट बीएस प्लस है, ये बैंक अपने पास ऐड करेगा। ओके। अ चेक इशूड बाय कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक, ये भी, अब इसको क्या कहते हैं, हमने चेक इशू कर दिया, बैंक ने पे नहीं किया, तो देखिए अभी हमने बताया था कि इसे आउटस्टैंडिंग या अनपेड चेक कहते हैं। बीएस माइनस है, मतलब बैंक अपने पास से माइनस करेगा इसको, तो इसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। इसकी कितनी टर्मिनोलॉजी है देखें आप, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अनप्रेजेंटेड, अनडेबिटेड। इनमें से यहाँ पर सिर्फ आउटस्टैंडिंग लिखी हुई है, बाकी अनक्लियर्ड और ये अनक्रेडिटेड ये तो बीएस प्लस वाले आइटम्स की टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, आप ये याद कर लीजिएगा, ये चारों, इसकी टर्मिनोलॉजी इसकी भी चारों ये मिक्स हो जाती है स्टूडेंट्स से। ओके। इन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अनपेड चेक इज, अनपेड चेक मतलब बैंक ने पे नहीं किया हमारी तरफ से। अब अगर बैंक ने पे नहीं किया, मतलब ये वाला आउटस्टैंडिंग, तो बैंक क्या करेगा, अपने पास से माइनस करेगा ना। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे डिडक्टेड बाय द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे। कैश बुक से इसका ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमने तो माइनस किया हुआ है, कैश ऐड होने वाला है ही नहीं है क्योंकि हमने तो पेमेंट पेमेंट वाला है ही। तो पेमेंट में डिडक्टेड वाले ही यूज होंगे, एडिड वाले यूज नहीं होंगे। लेकिन ये डिडक्ट कैश बुक में से नहीं करना है, बैंक स्टेटमेंट में से करना है, क्योंकि कैश बुक वालों ने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो, इनमें से कौन सी चीज बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती, मतलब बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई होती। बैंक चार्जेस बैंक ने रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैंक ने रिकॉर्ड किया होता है, डिपॉजिट चार्ज ये दोबारा आ गया, ये पीछे भी आ चुका है। ओवरड्राफ्ट इन द बैंक स्टेटमेंट, अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो क्रेडिट में होना चाहिए क्योंकि लाइबिलिटी है, और हमारी कैश बुक का बैलेंस नॉर्मल कहाँ पर होना चाहिए, डेबिट में। अब अगर हम ओवरड्राफ्ट करें, मतलब ज्यादा बैंक से पैसा निकलवा लें, तो हमारे पास कैश बुक में ना क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। ये भी मैं बात लिख देता हूँ आपके सामने कि नॉर्मल बैलेंस जो है ना, नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में, कैश बुक में नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है क्योंकि ये एसिड अकाउंट है, सही। और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट। अच्छा, एबनॉर्मल बैलेंस, एबनॉर्मल बैलेंस जो है वो कैश बुक का क्रेडिट में होता है, और इसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओवरड्राफ्ट। ये दोनों नामों से आ सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट का एबनॉर्मल बैलेंस डेबिट में होता है, और इसको भी हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं।
अगर वो आपसे पूछे कि भाई बैलेंस के बारे में बताओ, तो आपको फिर ये बातें याद रखनी है। सही। अब आ जाए इसको देखते हैं, जो हमारा एमसीक्यू था। लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट इन द बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट हो चुका है, यानी बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट हो चुका है, तो बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। तो फिर कहाँ पर शो होगा? डेबिट बैलेंस। तो डायरेक्ट डेबिट बैलेंस में लगा दे, आपको याद होना चाहिए। अब इसमें से आपको सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ याद करना है कि जो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो डेबिट में होता है बस। बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होगा, और फिर बाकी नॉर्मल बैलेंस को आप उलट कर लें, आपको याद हो जाएगा। ओके। आउटस्टैंडिंग चेक। अब आउटस्टैंडिंग चेक को हम और क्या कहते हैं? देखिए, आउटस्टैंडिंग चेक को हम क्या कहते हैं? ये अनपेड, अनप्रेजेंटेड, अनडेबिटेड। तो आउटस्टैंडिंग चेक को हम क्या कहते हैं? इसमें कहाँ आ रहा है? अनप्रेजेंटेड चेक। बाकी ये जो चेक इन क्लियरिंग वगैरह, ये हमसे रेलेवेंट ही नहीं है। बस आउटस्टैंडिंग चेक की बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आप याद कर लें, खत्म। The schedule that explains the differences between the bank balances shown in bank statement and balance shown in the deposit or accounting record is। अब ऐसी बात है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ही इन दोनों के डिफरेंसेस को शो करता है, कैश बुक और डिपॉजिट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब कैश बुक, और बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक का रिकॉर्ड। इनके दरमियान जो डिफरेंस शो करता है वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है, बाकी रेलेवेंट है हमारे पास। द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करना। देख लेते हैं। नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, नहीं, ये तो बैलेंस शीट बताती है। डिटरमिन कैश इन हैंड, नो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का ताल्लुक कैश से नहीं, बैंक से होता है। करेक्ट एंड अपडेट कैश बुक रिकॉर्ड, नहीं, कैश बुक के रिकॉर्ड को अपडेट करना मकसद नहीं होता हमारा, बल्कि डिटरमिन करना होता है कि बैंक में असल में पैसा कितना है। तो ये जो है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चेक विद फ्यूचर डेट। अब ये है रेलेवेंट कि अगर आप किसी चेक पर फ्यूचर डेट डाल दें, सही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जो कि जिसमें फ्यूचर की डेट डली हुई होगी। एनएसएफ फॉर, अब देखें, अगर आपने कस्टमर का चेक बैंक को भेजा है और बैंक उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंक आप उस चेक पर ना एक स्टैंप लगा देता है, जिसे कहते हैं नॉट सफिशिएंट फंड। तो नॉट सफिशिएंट फंड या नॉन सफिशिएंट फंड, ये एनएसएफ मतलब होता है इसका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। ओके। डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इन फर्म्स कैश बुक। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट में कहाँ शो होगा? देखिए, हमारे पास डेबिट आ रहा है तो बैंक में क्रेडिट में शो होगा, और हमारे पास क्रेडिट में आ रहा है तो बैंक में डेबिट में शो होगा। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक में डेबिट है तो वो बैंक स्टेटमेंट में शो होगा क्रेडिट में। ये हमारा हो गया ऑप्शन 12। क्या है? एक चेक डिपॉजिट करवाया हमने बैंक में, लेकिन वो अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया। तो देखें, अभी हमने डिपॉजिट करवाया लेकिन क्लियर नहीं किया, इसे क्या कहते हैं? अनक्रेडिटेड या अनक्लियर चेक। तो इसे कहेंगे अनक्लियर चेक। बाकी ऑप्शन आउटस्टैंडिंग तो वो है जो हमने पे करा लेकिन बैंक ने पे नहीं किया अभी तक। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर करते हैं? देखिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वैसे तो आप जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाएं, आप चाहें तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सही है। अब इसमें क्या ऑप्शन लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स में प्रिपेयर करेंगे, हर मंथ के एंड में करेंगे, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में करेंगे, और एट एनी टाइम व्हेन मैनेजमेंट नीड्स। तो वैसे तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि जब भी मैनेजमेंट चाहे आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना, इसकी नीड हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम इसे क्यों बनाते हैं? ताकि हम जो है वो अपने बैंक के बैलेंस को शो कर सकें, किसमें? बैलेंस शीट में। तो ये ऑप्शन जो है ना, नॉर्मली के बैंक रिकंसिलेशन बनाया कब जाता है? ये नॉर्मली बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इसकी नीड फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है। तो डी ऑप्शन जो है, अब देखिए इसमें हमने सोल्यूशन भी बनाया हुआ है। तो ये हमारा है 13th एमसीक्यू, और 13th एमसीक्यू के अंदर जो ऑप्शन है हमारा सी है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है कि जब भी मैनेजमेंट चाहे आप इसे बना सकते हैं, इस प्रिपेयर्ड व्हेनेवर मैनेजमेंट नीड्स। लेकिन ये ऑप्शन भी इसका बेहतर है कि भाई फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है, क्योंकि नीड हमें इसकी फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है, इस वजह से हम इस पर लगा देते हैं, सही है, कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है। ये एमसीक्यू में ये दोनों ऑप्शन जो है ये बेहतर है बहरहाल, लेकिन ये बनता फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्योंकि इसकी नीड उस वक्त होती है। व्हेन डिपॉजिटर्स बुक शो अ क्रेडिट बैलेंस, अब यानी कि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस आ रहा है तो नॉर्मल है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट है। तो यही पूछ रहा है कि अगर कैश बुक में डिपॉजिटर के बुक में, मतलब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये क्या है?
ये अमाउंट ओवरड्रॉन को शो करता है, मतलब ओवरड्राफ्ट को शो करता है। सही। बाकी तो ये अलग टाइटल्स हैं, इनका रेलेवेंट, इनका कोई इससे रेलेवेंस नहीं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इज रिकॉर्डेड बाय बैंक एज, डायरेक्ट अगर बैंक डिपॉजिट करवा रहा है बैंक में कस्टमर, इज रिकॉर्डेड बाय बैंक एज, बैंक इसको कैसे रिकॉर्ड करता है? अब बैंक क्या करेगा डायरेक्ट डिपॉजिट को? बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट को यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। सही। तो यहाँ देखते हैं हम कि क्रेडिट इन द कस्टमर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट इन द कस्टमर अकाउंट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डेबिट इन द कस्टमर अकाउंट नहीं, क्रेडिट करेगा हमारे अकाउंट में, क्योंकि हमारे अकाउंट को वो बढ़ाएगा। इट इज ऑलवेज यूज वाइल डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट, जब भी आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं तो आपको डिपॉजिटर स्लिप, मतलब कि इसे डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं या पे इन स्लिप बोलते हैं, तो ये आप यूज करते हैं। तो आप कभी बैंक गए हो तो आपने स्लिप ली होगी और आप अपने अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाते होंगे। चेक बुक से तो आप पैसा निकलवाते हैं, और कैश बुक और जनरल लेजर का मतलब बैंक से डिपॉजिट या विड्रॉ करने से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो ये हमारे एमसीक्यू जो पास पेपर में आए हुए थे ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की, हमने कर ली है। इसके अलावा भी जो एमसीक्यूज आपको नजर आए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि एग्जामिन हो रहे हैं, तो इस जैसे एमसीक्यूज वो पास पेपर में एग्जामिन हुए हैं तो वो देता है, इस किस्म के एमसीक्यूज ही देगा, लेकिन आप सारे एमसीक्यूज देखें। सही है। जजाकल्ला। कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।